संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो महाऔषधम। इस संसार रूपी दीर्घ रोग का उपचार सुविचार, गुरु के ज्ञान का विचार है। और ऐसा गुरु का ज्ञान जहां मिले, ऐसे सत्संग के स्थान पर जाने की इच्छा होना, ये बहुत बड़ी बात है। जहां जाने पर ये अनुभव हो कि रूपैस्तु तैरपि विभासी यत् तस् त्वमेव। कोई शिव जी को ध्येय बताते हैं, कोई शक्ति को, कोई गणेश जी को, कोई सूर्य भगवान को, पर हे प्रभु, उन सब रूपों में एक आप ही भास रहे हो और मैं आपका अंश हूं, मैं भी वही रूप हूं। वेद के जो चार महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। गुरु कहते हैं कि बेटे तू वो है, तू ये नहीं है जिसको तू मान बैठा है कि मैं ये हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में शरीर है, और शरीर की उम्र कितनी? 60 साल, 80 साल, 100 साल, चलो आखिर कब तक? तो गुरु कहते हैं तत्त्वम असि। 10 लड़के दोस्त थे, यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे, बीच में नदी पड़ी। सबने कहा पे अपन गिनती कर लो और फिर वहां नदी के पार पहुंचकर भी गिनती कर लेंगे कि कोई एक आधा डूब तो नहीं गया। नदी पार करके सामने पहुंचे तो गिनती करने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो 10वां कहां गया? अरे 10वां डूब गया। 10 थे अपन, अभी 9 हैं। तो गलती तो नहीं हो रही गिनती में? तो हर लड़का गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां डूब गया। सबने बारी बारी से गिनती कर डाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आखिर सबने कहा कि एक तो डूब गया। इतने में एक संत वहां से निकले। क्यों रो रहे हो भाई सब लोग, क्या हुआ? बोले महाराज जी, हम घर से चले थे, 10 दोस्त थे आपस में, नदी पार करके आए ना, एक डूब गया, इसलिए हम रो रहे हैं। अब 9 हैं हम। संत ने गिनती की, देखा है तो 10 के 10 हैं पूरे। संत ने कहा कैसे कहते हो एक डूब गया? बोले महाराज जी देखो मैं गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा महाराज जी 9 है, एक डूब गया। तो संत ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो 10वां बोला महाराज देखा एक डूब गया ना। महाराज ने उस 10वें के सिर पर हाथ रखा कि वो तू है, तत्त्वम असि। जिसको तू कहते डूब गया, वो डूबा नहीं, वो तू है, तत्त्वम असि। गुरु भी कहते हैं कि बेटे तू इसमें खो मत जा, इस संसार सागर में डूब मत जा। डूबना ही तेरी अंतिम परिणति नहीं है। मृत्यु हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर ये जीवन गुजार कर अंत में मौत ही पाई तो क्या पाया? मुक्ति पानी चाहिए थी। और मरने के बाद नहीं, जीते जी प्राणों के रहते हुए इच्छाओं से मुक्ति। बाजार से गुजरे तो सही, पर किसी चीज को खरीदने की इच्छा ना हो। ठीक घर चलाना है तो अनाज ले आए, कपड़े की जरूरत है तब समय पर कपड़ा खरीद कर ले आए अपने लिए, बच्चों के लिए। कभी बूट चप्पल फट गए, टूट गए तो वो नया ले आए, वो बात अलग है। पर बाजार में गुजरे बस देखे कौन सी अच्छी चीज है, ये खरीदें ये खरीदें। नहीं नहीं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शरीर को कैंसर का रोग हो जाए तो वो इतना खतरनाक नहीं है, पर महत्वाकांक्षा का कैंसर बहुत खतरनाक है। तो एक वर्ग वो होता है जो सब रूपों में वही है, उस एक तत्व का ज्ञान गुरु के चरणों में बैठकर पाते हैं। इसलिए ऐसे एक परमात्म तत्व का ज्ञान देने वाले हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं।
ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये। कोई कहते शिव जी ही आराध्य देव है, और उनकी बात सही है, बुरी नहीं है। पर इसमें भी फिर शिव जी के मंदिर में जाएं तो हम फूल चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, शिवलिंग पर दूध चढ़ा दें, शहद आदि जैसे पंचामृत से अभिषेक होता है वो कर दें। शिव जी केवल इतने से ही राजी नहीं हो जाएंगे। शिव जी राजी उस भक्त पर ज्यादा होंगे जिसने भले शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया, जल नहीं चढ़ाया, दिया जलाकर नहीं रखा, बेलपत्र नहीं चढ़ाए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, ये मंत्र बोलकर भले उस भक्त ने बेलपत्र नहीं चढ़ाए, पर शिवजी का जैसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव जिस भाई ने और बहन ने बना लिया, शिवजी उस पर बहुत राजी हो जाएंगे। फिर भले कभी उसने शिवलिंग पर जल न चढ़ाया, शिवरात्रि पर भले वो निर्जला व्रत न रख पाया हो, फलाहार कर लिया हो, पर शिव जी उस पर राजी हो जाएंगे, बहुत राजी होंगे। पर उस व्यक्ति पर शिव जी कभी राजी नहीं होंगे जो अपने जीवन में असभ्य है, जिसके व्यवहार में शालीनता नहीं है, जिसकी भाषा में सुंदरता नहीं है, जो शब्दों का सौंदर्य खो चुका है, चेहरे को सुंदर बनाए रखना चाहता है, बालों को अच्छा बनाए रखना चाहता है, पर अपनी भाषा का सौंदर्य खो चुका है, अपने हृदय में मधुरता होनी चाहिए वो खो चुका, उसकी जगह पर द्वेष, नफरत, ग्रंथियां, आसक्ति वो जो भर कर बैठा है, तो उसके आराध्य देव उस पर राजी नहीं होंगे। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखो, रावण को शिव जी की इतनी भक्ति की, पर क्या शिव जी को राजी कर पाया? 10 सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिए, शिव जी ने लौटा दिया कि नहीं चाहिए, रख तेरे पास। रुद्रों की संख्या 11 है, 11वां अभिमान रूपी मस्तक अगर शिव जी को अर्पण नहीं किया तो शिव जी कहते हैं तेरे ये मस्तक लेकर मैं क्या करूंगा। पर भाई साहब आजकल तो कई लोग ऐसे होते हैं कि रावण 10 मुंह से इतना नहीं बोलता था जितना आजकल लोग एक मुंह से बोल देते हैं। 10 मुंह से इतनी धमकियां नहीं देता था रावण जितनी आजकल कई लोग एक मुंह से दे देते हैं। ऐसे रावण पर भी शिवजी राजी नहीं हुए। क्यों? कि उपासना तो की पर अपने उपास्य देव के अनुरूप अपना स्वभाव नहीं बनाया। और भले ज्यादा बाहर से उपासना न कर पाए पर उपास्य देव के स्वभाव के अनुरूप अपना स्वभाव बना लिया। जीते जी अपने स्वभाव को साध लिया। अब ग्रंथियां न रही, न काम ग्रंथि, न क्रोध ग्रंथि। काम की जगह निष्कामता, क्रोध की जगह पर करुणा, लोभ की जगह पर उदारता, ईर्ष्या की जगह पर प्रेम। ये आ गया जिसके स्वभाव में, उस पर उसके आराध्य देव राजी रहेंगे। क्योंकि मरने के बाद स्वभाव ही तो साथ जाएगा ना आदमी का। और ये बात मैं नहीं कह रहा, शास्त्र भगवत गीता कहती है। मैं कहूं और आप मान लो नहीं। कोई भी बात किसी की सही तब मानी जाएगी जब वेद से मिलती हो। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, युक्ति युक्त हो बात, तो ही वो प्रामाणिक है और मानने योग्य है। नहीं तो तर्क तो कई लोग दे देते हैं। एक आदमी आम के पेड़ के बगीचे में घुसकर आम तोड़ रहा था। बगीचे का मालिक आ गया, गुस्सा करता हुआ बोला, शर्म नहीं आती? इतने बड़े आदमी होकर चोरी कर रहे हो, वो भी आम की।
वो बोला नहीं नहीं, तुम मुझे चोर कैसे कहते हो? वो बोला क्या अब और क्या प्रमाण दूं? तुम्हारे हाथ में आम है और अंदर गेट बंद है, चारों तरफ बाउंड्री है, इतनी ऊंची दीवार है, दीवार कूद कर अंदर आए हो और आम चुरा रहे हो और बोलते हो क्या प्रमाण है कि तुम चोर हो? इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? बोले मैं दीवार कूद कर नहीं आया हूं, तो गेट तो बंद था, लॉक है, मैंने खोला अभी। तो वो बोला कि आंधी बहुत चल रही थी ना, इसलिए आंधी ने मुझे उड़ाकर इधर फेंक दिया। अब आंधी ने तेरे को उड़ा दिया? इतना 80 किलो का आदमी तू वजन से तो लग रहा है देखकर, तुझे उड़ा दिया आंधी ने? बोले हाँ, चल ठीक है, मान लेता हूं आंधी से उड़कर तू इधर आके गिरा, तो तेरे हाथ में आम कैसे आ गए? अब तू ये बोलेगा कि आम भी उड़कर आए तेरे हाथ में? बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलता, पर ये खुद मैं सोच रहा हूं कि मेरे हाथ में आम कैसे आ गए, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। अब इसका क्या जवाब दूं मैं तुमको? मैं इसका जवाब तुमको दूं तो तुम बोलोगे आम के अंदर गुठली कहां से आई? तर्क देकर कोई आदमी अपने को सही सिद्ध कर दे, परंतु इससे क्या होगा? इससे अपना भला तो नहीं होगा, भला स्वभाव साधने से होगा। क्योंकि मरने के बाद स्वभाव जाता है। और भगवत गीता कहती है 8वें अध्याय में लिखा है, यम यम वापि स्मरन भावम, जिस जिस भाव को विचारते हुए जीव ये शरीर छोड़कर जाता है। जैसे घर से निकलते हैं कि चलो आज सब्जी में लौकी खरीदेंगे अथवा पत्ता गोभी खरीदेंगे, करेले खरीदेंगे, तो बाजार में जाते ही नजर ढूंढती रहती है ना, करेले कहाँ पड़े हैं अच्छे वाले, लौकी कहाँ है अच्छी, अमुक चीज कहाँ है, वही लेनी है अपने को। जिस भाव को विचारते हुए घर से निकले, नजर उन चीजों पर पड़ी, वो ले ली। ऐसे ही जिस भाव को विचारते हुए जीव शरीर से गया, जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता तब तक उसी भाव से भरा रहता है, भावित रहता है, उत्प्रोत रहता है, और फिर उसके अनुरूप उसको शरीर मिल जाता है। फिर भले 4 पैर वाला शरीर मिले कि 8 पैर वाला ऑक्टोपस का मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भी मिल सकता है। मनुष्य जीवन पाकर मांसाहार बहुत किया हो तो गीध बन जाएगा, अगले जन्म में कौवा बन जाएगा। जो मांसाहारी जीव हैं, पशु पक्षी, उनमें से किसी एक योनि में जन्म मिल जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, वो भी मांसाहारी है। गुस्सा खूब करता हो, घर पे बात बात में गुस्सा, तो दूसरे जन्म में सांप बन जाएगा, खूब फुफकारते रहो, बिच्छू बन जाएगा। कोई भी हाथ लगाए तो बिच्छू काट देता है, भले दुश्मनी ना हो, पर उसको हाथ लगाओ तो काटेगा, उसका स्वभाव है। तो मनुष्य था, कभी बात बात में भड़कता रहता था, गुस्सा करता रहता था, स्वभाव साधा नहीं था, तो मरकर बिच्छू बना। अब काटते रहो, जमीन के अंदर मिट्टी में इधर उधर घूमते रहो। परंतु गुरु चरणों में बैठे, गुरु मंत्र की दीक्षा ली, गुरु के प्रति भक्ति भावना रखी कि अब मैं आपकी ही शरण हूं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। और शिव जी हो, सूर्य भगवान हो, गणपति जी हो, उन सब रूपों में हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, एक आप ही तो सब में भास रहे हो। गीता प्रेस गोरखपुर की है ना, एक तस्वीर है, उनकी कई तस्वीरें हैं गीता प्रेस की। कई बार उनकी मैगजीन कल्याण जो गीता प्रेस की छपती है, उसमें भी 1-2 बार मैंने वो तस्वीर देखी थी। कैसी तस्वीर थी कि एक आदमी का चित्र है, उसमें एक शेर है, गाय है, एक महिला है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं। तो उनकी आकृति उस चित्र में है, पर सबके अंदर भगवान की छवि दिखाई दे रही है। पशु में, पक्षी में, हाथी में, ऊंट में, गाय में, शेर में, पेड़ में भी, पक्षियों में भी, सब में भगवान उसमें छपे हुए,
ऐसा चित्र मैंने देखा है, आपने जिसने देखा हाथ ऊपर करो तो। कईयों ने देखा है, मैंने तो देखा ही। तो ये क्या है? ये चित्र संकेत है कि सबके अंदर वो भगवान है। वासुदेव सर्वमिति। पर गुरु ज्ञान न पाने के कारण, और पाया तो उसको महत्व न देने के कारण, किसी को देखकर उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, फिर उसका चिंतन चलने लगता है, उससे बात करूं, उससे मिलूं, उससे परिचय बढ़ाऊं। एक लड़के ने किसी लड़की को देखा, उसके प्रति आकर्षण हुआ, सोचा कि मैं इससे परिचय बढ़ाऊं, तो जानबूझ के बोला कि लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लड़की समझ गई कि इसका इरादा ठीक नहीं है, और लड़की सत्संगी थी, लड़की भक्त थी। वो फिर से बोला कि लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। लड़की बोली जरूर जरूर देखा होगा, क्योंकि मैं पागल खाने में नर्स हूं, वहीं आया होगा तो इलाज कराने, मुझे देखा होगा। पागल खाने में नर्स का काम करती हूं मैं। कैसा करारा जवाब दे दिया। दोबारा मुड़कर देखा ही नहीं उसने, चला गया बेचारा। जैसे कोई क्रिकेटर 0 पर आउट हो जाए तो मुड़कर देखता ही नहीं, चला ही जाता है कि नाक कट गई आज तो। तो गुरु चरणों में, गुरु भी नाम मात्र के गुरु नहीं, नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की मुक्ति होती है। जैसे कोई कागज पे सोना लिखे, 10 तोला सोना, और जेब में रख दे वो कागज, बोले मेरे पास 10 तोला सोना है। सोना नहीं है, कागज है। सोना का है तेरे पास? कागज पर लिख दे 1 लाख रुपए और जेब में रख दे, बोले मेरे पास लाख रुपए हैं जेब में। तुमको क्या पता? लाख रुपए नहीं है प्यारे, कागज का टुकड़ा है। बेहोशी में जीवन जीते हैं, बेहोशी में ही मर जाते हैं। एक महिला ने अपने पति को जगाया आधी रात को नींद में से, उठिए उठिए पतिदेव, उठो उठो, आंख खोलो। और पति इतनी गहरी नींद में था कि खर्राटे ले रहा था, इतनी गहरी नींद। और वो जगाए जाए, उठो उठो, अजी सुनते हो, आंख खोलो। उठते क्यों नहीं? अरे मानते क्यों नहीं? आंख खोलो। बहुत हिलाया, तब अचानक वो चौंक कर जागा कि क्या बात है, क्यों उठाया मुझे इतनी गहरी नींद से? तो पत्नी बोली इसलिए उठाया कि आप नींद की गोली लेना भूल गए थे। लो गोली ले लो, फिर सो जाओ। अब बिना गोली के सो रहा है बेचारा इतनी गहरी नींद में, और तू उसको उठाकर जहर दे रही है। फिर होश में जियो ना, घाटे का काम क्यों करना? सत्संग और सद्गुरु जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोग मनुष्य जीवन में कमाते कुछ भी नहीं है और गंवाते सब कुछ है। और सत्संग सद्गुरु मिल गए और उनके प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है, वो गंवाते कुछ नहीं है, पाते ही हैं। अपने श्वासों का खजाना निरर्थक नहीं खर्च करते हैं। श्वास तो अभी मुंबई में सबके खर्च हो रहे हैं ना, आपके मेरे सबके, पूरी दुनिया में जो भी हैं। पर मुंबई में अभी जो सत्संग में आकर बैठ गए, वो अपने श्वासों को सार्थक कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं। जैसे माँ ने, बाप ने बेटे को रुपए दिए, बेटे ने उन रुपयों का दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया, सेवा का काम किया, कहीं दान पुण्य सत्कर्म किया, तो माँ बाप खुश होंगे। पंजाब के जालंधर में एक लड़का है, साधक है, 12 साल का, अभी बड़ा हो गया होगा, जब 12 साल का था तब की बात है। पिताजी उसको जेब खर्ची के पैसे देते। लड़का सारस्वती मंत्र की दीक्षा लिया हुआ था, पैसे फालतू खर्च नहीं करता था कि भेड़ पूरी खाऊं, पानी पूरी खाऊं, मैकडोनल्ड में जाऊं, फालतू पैसा नहीं उड़ाता था। फालतू पैसा खर्च करने की आदत बहुत गंदी है। महंगाई का जमाना, उड़ाऊ क्यों बनना? लड़का पैसे बचाता और हर साल अपना जन्मदिन आने पर वो पैसा ले जाता, मिठाई खरीदता और गरीब लोगों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को मिठाई बांट के आता। कोई बच्चा ज़्यादा गरीब है तो उसको एक जोड़ी कपड़े खरीद कर दे आता।
इस प्रकार वो पिता से मिले हुए खर्ची के पैसों का सदुपयोग करता था। जयपुर में एक लड़का दीक्षा नहीं ली थी तो कॉलेज तो जाता था, सिगरेट पीता था, और घर पे सिगरेट की स्मेल ना आए माँ बाप को नहीं तो मारेंगे, गुस्सा करेंगे, तो सुगंधी सुपारी मुंह में रख लेता था। पर जब गुरुदेव का सत्संग सुना तो उसने निर्णय कर लिया कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और सुपारी भी नहीं खाऊंगा। 5 रुपए उसके खर्च होते थे सिगरेट और सुपारी में रोज। 5 रुपए का सिक्का अलग रख देता रोज कि समझो जा ही रहा है ना, जा ही रहा था, बचत करो। 5 रुपया रोज बचत करता। उसके पास करीब 1250-1300 सिक्के जब जमा हो गए थे तो मुझे उसने पूछा कि अब इन सिक्कों का 1300 सिक्के हो गए 5-5 के, इनका मैं क्या करूं? मैंने कहा अपने जन्मदिन पर गरीबों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को मिठाई और कपड़े बांट कर आना। अच्छा काम किया तूने कि 5 रुपए बचाए, सिगरेट तो छोड़ दी पर पैसे बचत करता गया। एक और व्यक्ति था सिगरेट में और होटलों में पैसा उड़ाने में, उसने सोचा कि मेरी ही हानि है। सत्संग के बाद उसने होटलों में खाना और सिगरेट पीना, पान मसाले खाना छोड़ दिया। पैसे बचत करता गया अलग से। बस में जाता था, अपना स्कूटर ले लिया, टाइम बचता, उतना टाइम काम धंधे में लगाता और पैसा कमा लिया तो गाड़ी खरीद ली, नया बड़ा मकान हो गया। खाली आदत छोड़ दी सिगरेट की, होटलों में खाने की, फालतू खर्चा बचा, पैसा बचा, तरक्की कर ली। भगवत गीता में लिखा है मनुष्य अपने आप का शत्रु भी और अपने आप का मित्र भी है। अब मनुष्य के हाथ की बात है कि अपना दुश्मन खुद बने कि अपना दोस्त खुद बने। एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा रसगुल्ला खाना हानिकारक है कि लाभकारक है, बोल। वो बोला अगर खिलाना पड़े तो हानिकारक और तू खिला दे तो लाभकारक। परंतु अगर मैं उन दोनों के पास होता तो कहता कि अगर ये खुद के पैसे खर्च करके तुझे खिलाए तो भी रसगुल्ला खाना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी चीजें न खानी चाहिए न किसी को खिलानी चाहिए। किसी को परेशान करना हो तो उसको मुफ्त में रसगुल्ले खिला दो 15-20, अगले दिन हॉस्पिटल में बेचारा मिलेगा जरूर, या तो मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया होगा। तो ऐसी चीज न खाएं न खिलाएं। शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, बुद्धि भी पवित्र रहे, ताकि द्वैत मिटता जाए। है दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा। द्वैत में दुख है। तो गुरुदेव के चरणों में बैठकर जब हम सुनते हैं तो पता चलता है रूपैस्तुतैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधो। सब में आप ही बास रहे हैं, जहां जहां नजर मारी पड़े यादी भरी से आपनी। ये अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए ब्रह्म स्वरूप गुरु ही बता सकते हैं। तो बोले ऐसे गुरु को पहचाने कैसे? ऐसे गुरु की पहचान भगवत गीता में बताई है। ब्रह्मज्ञानी गुरु के लक्षण बताए हैं 2 अध्याय में 55वें श्लोक से लेकर 58वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक और 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण बताए हैं। और सावधान,
वो लक्षण गुरु के हैं, हमारे नहीं है। वो स्वसंवेद्य है, उनकी अनुभूति है, अपनी नहीं है। उनकी स्थिति हम नहीं भांप सकते कि क्या है। कोई आपको पूछे कि अभी बापू कहाँ है, गुरुदेव कहाँ हैं, तो बोले मुंबई में है। पर वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव कहाँ है ये गुरुदेव ही जानते हैं, आप और हम नहीं जान सकते। बापू कहाँ हैं ये बापू ही जान सकते हैं। हमारी वहां गति नहीं, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। वो ही जान सकते हैं। एक विवेकानंद कहां पहुंचे वो विवेकानंद ही जान सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। कल्पना कर सकता है उस बारे में, कोई अनुमान लगा सकता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, पर अनुमान से नतीजे पर पहुंचना बेवकूफी है। लोग कई बार दूसरों के बारे में अनुमान करके निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि हो गया, यही होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और बुद्धि इतनी गिरी हुई हो गई आजकल कईयों की कि किसी के बारे में किसी से कुछ गलत खबर सुनकर तुरंत उसमें सत्यत्वता हो जाती है कि हाँ ऐसा ही होगा। कोई कह दे फलाने लड़के का फलानी लड़की से गलत रिश्ता है, बोले हाँ हाँ यार जमाना बड़ा खराब आ गया है। पर कोई कहे कि अरे अमुक की तो साधना बहुत अच्छी है, उसका दिल बड़ा पवित्र है, बोले क्या पता, हमने तो कभी देखा नहीं है, हमने तो कभी अनुभव किया नहीं, क्या पता भाई, आप कहते हो पर हमको तो विश्वास नहीं आ रहा भाई। अच्छी बात सत्य नहीं लगती, गंदी बात जल्दी दिमाग में बैठ जाती है, इसका मतलब बुद्धि गिरी हुई है। बुद्धि में जगत की सत्यता और प्रियता इतनी है कि गंदी बात जल्दी सच लगती है और अच्छी बात जल्दी सच नहीं लगती। और ऐसे गिरे हुए लोग वो दूसरों के दिमाग में कचरा भरते रहते हैं। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा चल तुझे पूरे शहर की सैर करा के लाऊं मुफ्त में, गाड़ी है मेरे पास, घुमा के लाता हूं, चल। तो उसको भी लगा मुफ्त में पूरा शहर घुमाएगा, फालतू बैठा हूं क्या कर रहा हूं, चलो टाइम भी पास हो जाएगा, जरा घूम के आता हूं। ये कह रहा है मुफ्त में घुमाऊंगा, ऑटो रिक्शा में या बस में जाऊं तो किराया लगेगा, लोकल ट्रेन में जाऊं तो भी किराया लगेगा। और मुंबई की लोकल ट्रेनें तो हा भगवान बचाए वही बच्चे, न चढ़ने की जरूरत न उतरने की जरूरत, खाली खड़े हो जाओ प्लेटफार्म पर तो धक्के धक्के से ऊपर चढ़ जाओगे अपने आप, और जहां उतरना है वहां दरवाजे के पास खड़े हो जाओ, धक्के से अपने आप उतर जाओगे नीचे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुंबई में रहकर भी आप लोग सत्संग को महत्व देते हैं, ये सचमुच आपकी सज्जनता है, आपकी साधुता ही है, आपके अंदर भक्ति है और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो आप मुंबई में रहते हुए भी कामकाज में से समय निकालकर सत्संग की जगह पर आकर घंटों भर बैठते हैं। ये समझो भगवान हमको इसी जन्म में मिलना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी माया नगरी में भी सत्संग में ला करके भगवान बिठा देते हैं। घंटों भर भूख प्यास सहकर भी आप बैठे रहते हैं। सब कोई थोड़ी घर से पेट भर के खा के आ जाते हैं कि चलो दोपहर को 2-3 बजे तक कोई चिंता नहीं, नहीं, भूख भी सह लेते हैं, प्यास भी सह लेते हैं। तो सब रूपों में, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा माँ हो, गणपति जी हो, हनुमान जी हो, सब में आप ही भास रहे हो। इसलिए जो गुरु भक्त होगा, जिसकी गुरु में भक्ति होगी, उसको शिव जी गुरु से अलग नहीं दिखेंगे, उसको हनुमान जी गुरु से अलग नहीं लगेंगे, उसको माँ दुर्गा गुरु से अलग नहीं लगेगी। इसी का नाम अनन्यता है। अनन्य भाव किसको कहते हैं, अनन्य भक्ति किसको कहते हैं, कि अन्य 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 जो आराध्य हैं और जो देव देवता हैं, उन सब में एक है तो तत्व एक ही, और उस तत्व का मैं रूप से गुरुदेव ने अनुभव किया है, तो सब में मेरे वही आराध्य, मेरे वही गुरुदेव सब में भास रहे हैं। ऐसा एक भाव बना रहेगा।
इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। यही अनन्य भाव जो गीता का है। अनन्य भाव का मतलब दंभी नहीं हो जाना। दंभी चित्त, शिकायती चित्त कभी अनन्य भाव से भक्ति नहीं कर सकता। दूसरों को नीचा दिखाने का भाव और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का भाव, यह अनन्यता नहीं है। या कोई ऐसा हो कि मेरे गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरे देवी देवताओं की आलोचना करे, तो यह भी अनन्यता नहीं है। अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानना और दूसरे देवी देवताओं की आलोचना करना, यह अनन्यता नहीं है, यह पाखंड है, ढोंग है, यह भक्ति नहीं है। सब में वो भास रहे हैं, मेरे गुरुदेव हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, फिर उस साधक के केवल शब्दों में नहीं होगा, हृदय में, अनुभव में होगा। गुरुंचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरीला बेटा। गुरु का नाम लेते लेते, सुबह उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, बस में या ट्रेन में यात्रा करते हुए अपने गुरु का नाम, गुरु मंत्र, गुरु का सुमिरन, ये अनन्यता है। और शिवलिंग पर नजर पड़ी तो भी वहां गुरु दिखें, गणपति जी पर नजर पड़ी तो भी वहां वो दिखें। मराठी शब्द हैं बहुत अच्छे, आप सुनना और बोलना। जो मराठी जानते होंगे उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। गुरुंचा नाव घेता घेता, गुरुंचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरीला बेटा। चला रे चला हो हरीला बेटा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपूरचे नाथ हे माझे, पंढरपूरचे नाथ हे माझे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे, सद्गुरु होऊन विराजे, सद्गुरु होऊन विराजे, गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरूंचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरीला भेटा। चला रे चला हो हरिया भेटा। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कैसे हो कृपालु सद्गुरु राया, कैसे हो कृपालु सद्गुरु राजा। वाट जाणु मीड़े आई छाया, वाट जड़ु बीरे आई छाया। विठल स्वरूपा गुरु राया, विठल स्वरूपा गुरु राया। गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरूंचा नाव घेता घेता। चला रे चला हो हरिला भेटा। चला रे चला हो हरिला भेटा। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। गुरूंचा महिमा आहे भारी, गुरुचा महिमा आहे भारी। म्हणेने तिने ती शास्त्र है सारी, म्हणे की शास्त्र है सारी। आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी। आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी। गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरुचा नाम घेता घेता। चला रे चला हो हरिला भेटा। चला रे चला हो हरिला भेटा। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो सब में वही भास रहे हैं। और फिर आगे आता है शास्त्र में, भाई माता पिता स्त्री पुत्र पुत्री, इनमें से कोई भी अंत समय सहायक नहीं होता है। मृत्यु का समय आया हो, परिवार वाले लाख कोशिश करें, मित्र लाख कोशिश करें, पर उसको बचा नहीं सकते। कई हमारी आंखों के सामने हमारे रिश्तेदार वो विदा ले गए, हम उनके शरीर को कहाँ रख पाए। ऐसे ही एक दिन अपना भी तो वही हाल होगा। अपने को कौन रख पाएगा, कौन इस शरीर को जाने से रोक पाएगा। तो ये बात डरने डराने के लिए नहीं है, बल्कि विवेकी होने के लिए है, भक्त होने के लिए है
केवल दुनिया की बातें ही ना सोचते रहे, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, मेरी बहन की शादी में अड़चन आ रही है। केवल इनको ही महत्व न दें, महत्व ईश्वर के नाम को दें, गुरु दीक्षा को, गुरु मंत्र को दें, ध्यान को दें, उपासना को दें, तो अपने आप ये काम तो उसके ब्याज में ही हो जाएगा। एक लड़का परीक्षा देने बैठा, घटित घटना है, हाँ, एक साधक लड़के की, कॉलेज के प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था क्या लिखूं, इतना वो घबरा गया शुरुआत में, पेपर देखकर ही सिर नीचा किए हुए बैठा था। अचानक गले में जो गुरुदेव के चित्र वाला लॉकेट था उस पर नजर पड़ी। मानो गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। उसकी भी भावना थी कि सचमुच ये लॉकेट नहीं, तस्वीर नहीं, गुरुजी मेरे साथ हैं। देखो, आपने शब्द सुना होगा मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा शब्द जो है ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और जो वास्तव में भक्त होता है गुरु का, ईश्वर का, वो भक्त पूजा करना जानता है। उसके लिए वो मूर्ति नहीं होती है, उसके लिए वो तस्वीर वाला लॉकेट नहीं होता है, उसके लिए वो बापू की तस्वीर नहीं, उसके लिए गुरुदेव साक्षात है। उसके लिए गणपति जी की मूर्ति नहीं है, सिद्धि विनायक की नहीं, सिद्धि विनायक वो गणपति साक्षात है। ये भाव होता है सच्चे भक्त का, उसके लिए वो मूर्ति नहीं है। गुरु की तस्वीर वो केवल तस्वीर नहीं है। देखो, जिससे तस्वीर दिखाई पड़ती है उसने कभी पूजा की ही नहीं कि बापू की तस्वीर है, मेरे घर में पूजा की जगह पर पड़ी है बड़ी तस्वीर। तो जिसको तस्वीर दिखाई पड़ती है या मूर्ति दिखाई पड़ती है उसने कभी पूजा की ही नहीं। देखो, मूर्ति पूजा में दो शब्द हैं, मूर्ति पूजा। तो ये मूर्ति पूजा दोनों शब्द एक व्यक्ति के अनुभव में आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मूर्ति शब्द उसका है जिसने कभी पूजा की ही नहीं, और पूजा शब्द उसका है जिसने कभी मूर्ति देखी ही नहीं। उसने अपने उपास्य देव देखे हैं कि ये गणपति है या शिव जी हैं या मेरे गुरुदेव हैं साक्षात, ये तस्वीर नहीं है। ये मेरी तकदीर है, ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। एकलव्य, महाभारत की कथा आती है कि मूर्ति, गुरु की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। ये हम लोग बोलते हैं या महाभारत में पढ़ सकते हैं कि एकलव्य ने मूर्ति बनाई और मूर्ति की पूजा करता था, पर एकलव्य के लिए मूर्ति नहीं थी, एकलव्य के लिए तो गुरु थे। एकलव्य से अगर कोई पूछता कि क्या ये तुम्हारे गुरु की मूर्ति है, बोलता नहीं नहीं, मूर्ति नहीं है, ये मेरे गुरु हैं साक्षात। मूर्ति तुम्हारी नजरों में होगी। एकलव्य से कोई पूछता अगर, तो एकलव्य बोलता कि मूर्ति तुम्हारी नजरों में होगी, मेरी नजरों में ये मेरे गुरु हैं साक्षात। और यही कारण था कि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन जो गुरु के पास रहता था, द्रोणाचार्य के, वो उतनी विद्या नहीं सीख पाया जितनी विद्या एकलव्य को आ गई, क्योंकि अपने भाव के द्वारा वो बाहर से गुरु से दूर होने के बावजूद भी गुरु के नजदीक हो गया था। और कई रागी द्वेषी लोग गुरु के नजदीक होते हुए भी उनके प्राण गुरु से हजारों मील के फासले पर होते हैं, क्योंकि उनकी गुरु में भक्ति नहीं है, उनकी अपने पद में भक्ति है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। उनकी गुरु में भक्ति नहीं हो सकती। वो खुद को गुरु की नजरों में श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करेगा और दूसरे को गुरु की नजरों से गिराने की कोशिश करेगा। बात कुछ होगी पर उसकी प्रस्तुति कुछ होगी।
खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहा, वो व्यक्ति कभी गुरु का भक्त तो हो ही नहीं सकता। न था, न है, न होगा। तो सच्ची पूजा जो करता है उसके लिए गुरु की तस्वीर नहीं है, उसके लिए वो गुरु है। तभी तो कई साधकों को शिवलिंग में गुरुदेव के दर्शन हुए। मुंबई के एक साधक हैं, वो भगवान महाकाल के मंदिर में जाते थे, पहले से जाते थे, जब गुरुदेव से दीक्षा नहीं ली थी तब से जाते थे। और भगवान महाकाल ने ही उनको बापूजी से दीक्षा दिलाई, प्रेरणा दी। तो दीक्षा के बाद वो एक बार भगवान महाकाल पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से, पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे। ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे, ओम अवंतिकायाम भीतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर वंदने। वो दूध से धारा करते जा रहे हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। वो अभिषेक किए जा रहे हैं और अचानक भगवान महाकाल में, ज्योतिर्लिंग में उनको गुरुदेव के दर्शन होने लगे और वहां उन्होंने प्रणाम करना नहीं पड़ा, हो गया। प्रणाम करना पड़े वो तो औपचारिकता है, गुरु के दर्शन होते ही प्रणाम हो जाए वो प्रणाम है। और कभी कभी गुरु को प्रणाम करते करते शिष्य की आंख गीली हो जाए, उसके हृदयाकाश में सावन के बादल आ जाएं और आंखों से वो बादल बरस पड़े कि आज मेरा अहोभाग्य कि मुझे गुरुदेव के दर्शन हो गए। और ये भक्ति भाग्यशाली को मिलती। रूखे वेदांती मत बनना, रेगिस्तान मत बनाना अपनी आंखों को। अपनी आंखों को कभी कभी सावन और भादों का महीना बना देना। जप करते करते, पाठ करते करते, गुरुदेव का स्मरण करते करते, यहां गुरुदेव कभी पधारे तो गुरुदेव के तरफ निहारते निहारते आंखें सूखी न रहे। एक गुरु पूर्णिमा सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में क्यों आती? इसीलिए ये संकेत है सब गुरु भक्तों को कि जैसे आषाढ़ के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, ऐसे ही शिष्य के हृदयाकाश में हमेशा प्रेम के बादल छाए रहे। और जैसे आसमान में बादल कभी भी बरस जाते हैं ना, कभी भी बरसात हो जाती है बारिश के दिनों में, कोई टाइम निश्चित नहीं होता। ऐसे ही ये गुरु पूनम आषाढ़ के महीने में आकर संकेत देती। और फिर चतुर्मास शुरू हो जाता है ना गुरु पूर्णिमा से, फिर आकाश में बादल छाए रहते हैं। वो आकाश में बादल तो चतुर्मास में 4 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, परंतु हृदयाकाश में हमेशा रहें, ताकि गुरु पूनम साल में एक न हो, रोज गुरु पूर्णिमा हो। जैसे गुरु पूर्णिमा को एक अलग ही भाव होता है ना शिष्य के दिल में, ऐसे हर दिन गुरु पूर्णिमा हो। और एक अलग ही भाव, प्रेम
शिष्य की आंख में, शिष्य के दिल में बना रहे। यही साधकों की संपत्ति है जो परलोक में भी साथ नहीं छोड़ेगी। और भक्ति पक्की रही तो इसी जन्म में मुक्ति भी संभव है। और भक्त तो मुक्ति चाहता भी नहीं ना। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। वेदव्यास जी के शिष्य कहते हैं अपने गुरु को कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। मुक्ति तो उसको चाहिए जिसको बंधन लगता है। जिसके लिए बंधन ही नहीं है उसको मुक्ति की चाह कैसी? वो तो मुक्त स्वरूप है। तो सच्ची पूजा तो पूजा करते रहें पूजा कीनी अधिक अनुरागा। जिसने कभी पूजा की ही नहीं वो बोलेगा तस्वीर से क्या होगा, पत्थर से क्या होगा। पर तुकाराम जी को पूछो कि पंढरपुर में भगवान विट्ठल की वो मूर्ति है क्या? तुकाराम जी बोलेंगे नहीं नहीं, मूर्ति नहीं है, वो तो साक्षात भगवान विट्ठल है। मीरा को अगर पूछें द्वारिकाधीश में द्वारिकाधीश की मूर्ति है क्या? मीरा बोलेगी नहीं नहीं, मूर्ति नहीं है, वो तो भगवान स्वयं है। चैतन्य महाप्रभु को पूछे जगन्नाथ जी के मंदिर में उड़ीसा में क्या जगन्नाथ जी की मूर्ति है क्या? जगन्नाथ जी बोलेंगे नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो साक्षात भगवान जगन्नाथ है। तो सच्चे साधक का भी ऐसा ही भाव होता है। वो भाव मूढ़ों को समझ में नहीं आएगा, भक्त को पता होता है। तो वो लड़का तस्वीर पर नजर पड़ी तो गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि तू अकेला थोड़ी है, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत कर, लिखना शुरू कर। जैसे राम जी ने सुग्रीव को कहा कि तू जा तो सही वाली के पास, उसको ललकार, बाकी पेड़ के पीछे से मैं उसको मार डालूंगा। अब जब राम जी को ही मारना है तो सुग्रीव को आगे क्यों भेज रहे हैं? राम जी मानो सबको संकेत करते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारी मदद करने को मैं तैयार बैठा हूं। जैसे सुग्रीव को भेजा पर उसकी रक्षा करने के लिए खुद तैयार खड़े थे, धनुष बाण हाथ में लेकर। और बाली को तीर मारा, सुग्रीव को राजा बना दिया। भगवान भक्तों के पक्षधर होते हैं, इसलिए भक्ति करने वाले, सत्संग में जाने वाले वो बहुत फायदे में रहते हैं।